तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है ये 3 कोप्लेनर फोर्सेस दे रखी हैं P1, P2 और P3। इसका हमें फोर्स डायग्राम निकालना है। तो सबसे पहले हमारी जो P1 दे रखी है वो दे रखी है इस डायरेक्शन में, ये हो गई हमारी P1। P2 हमारी ऊपर की साइड दे रखी है तो ये हो गई P2, है ना। P3 हमारी, ये हमने गलत जगह बना लिया, दोबारा से बनाते हैं इसको। तो P1 ये हो गया, P2 ये हो गया और P3 हमारा ऐसे जाएगा, ये P3, और जो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऐसे। तो ये साफ साफ दिख रहा है हमें, ये 45 डिग्री का ही बनाएगा क्योंकि P2 और P3 में 45 डिग्री का एंगल है। तो ये बी है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अ राउंड स्टील बार ऑफ ओवरऑल लेंथ 20 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल पोर्शंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच हैविंग डाया ऑफ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ई दे रखा है हमें 2 × 10⁻⁶। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 10 टन्स, एलोंगेशन इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में एलोंगेशन पूछा हुआ है। तो हमें ऐसा करके एक रॉड है पूरी, जो 20 सेंटीमीटर का डाया 10 है और जिसका दूसरे 20 सेंटीमीटर का डाया 8 सेंटीमीटर है ना। हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका एलोंगेशन पूछा हुआ है क्या होगा, और 10 किलो न्यूटन का हमारा लोड, 10 टन्स का 10 टन्स का लोड लग रहा है हमारा टेंसाइल, है ना। तो अब इससे पूछा है, तो अब ये दोनों डाया बार हैं उसमें 10 टन लग जाएगा, है ना। ये 10 टन दोनों के लिए लग जाएगा, दोनों के लिए अलग से निकाल लेंगे। तो क्या होगा, पी एल अपॉन ए ई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू पी इंटू एल हमारा 20 अपॉन ए पाई इंटू 10²/4 इंटू ई हमारा 2 × 10⁻⁶ है ही, प्लस उसमें भी पी यही होगा, एल यही होगा, ए हमारा इंटू 8²/4 हो जाएगा इंटू 2 × 10⁻⁶। तो हमारा बाकी सब तो कॉमन आ जाएगा, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा ए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। अ कॉपर बार ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ इज फिक्स्ड बाय मींस ऑफ सपोर्ट एट इट्स एंड्स। Support can yield total by 0.05 centimeter. If the temperature of the bar 100 डिग्री सेल्सियस, then the stress induced in the bar for इतना, हमें स्ट्रेस निकालना है कितना स्ट्रेस होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा हुआ है कि ये फिक्स सपोर्ट है, तो इतना 0.01 सेंटीमीटर से ये यील्ड कर सकता है, मतलब इस जो ये वाला डिस्टेंस है, इतने एक्सटेंशन की वजह से इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अगर टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, हमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। तो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन होता है हमारा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल हमारा जो होगा वो एल अल्फा डेल्टा टी होगा, है ना। तो एल इसमें हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर इंटू अल्फा हमें 2 × 10⁻⁶ दे रखा है। डेल्टा टी टेम्परेचर हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 दूनी 50, 50 5000 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा डेल्टा एल इंटू 10⁻⁶, माइनस हम इसमें से कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। इसमें से हम 0.01 सेंटीमीटर माइनस करेंगे क्योंकि इसमें वो जो है हमारा, इसकी वजह से एक्सटेंशन, ये यील्डिंग है, इसी वजह से इससे स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। तो ये डेल्टा एल आ रहा हमारा, सॉरी ये 20 है, इधर भी 20 है। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.05 माइनस 0.01, 0.04, 0.04, ये आ गया हमारा डेल्टा एल। तो अब एप्सिलॉन हो जाएगा हमारा 0.04 अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। एल कितना हमारा 25 इंटू हमारा ई कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16 × 10⁻² किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी आंसर हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, पॉइजन रेशियो दे रहा है, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है। तो हमें E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू फॉर्मूला होता है हमारा। तो E अपॉन जी हो जाएगा हमारा 2 × 1 प्लस म्यू। म्यू दे रखा है 0.25, 2 इंटू 1.25, तो हमारा आंसर आएगा 2.5। आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अब इसका अगर पोर्शन बीसी में ये पूछ रहे हैं कि कितना एक्सियल स्ट्रेस होगा,
तो इस वाले पोर्शन में, BC वाले पोर्शन में हमें एक्सियल स्ट्रेस निकालना है। तो AB के बीच में 3000 ये टेंशन लग रहा है, तो 3000 ऐसे लगेगा, है ना। फिर B पॉइंट पे, जब B पॉइंट आएगा तो B पॉइंट पे 2000 तो B इसमें लग रहा है, 3000 ऐसे लग जाएगा। तो टोटल इधर की साइड लगेगा हमारा 5000, है ना। और BC पोर्शन में जब हम देखेंगे तो टेंसाइल आ जाएगा 5000 इधर, 5000 इधर। तो स्ट्रेस निकल के आएगा हमारा, क्योंकि टेंशन टेंशन में फोर्स लगी है 5000 kg, तो टेंसाइल स्ट्रेस निकल के आएगा 5000 अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया हमारा 5, तो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दो वायर दिए हुए हैं, इक्वल लेंथ है जिनकी 4 मीटर, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिए हुए हैं, और अपर एंड दोनों के फिक्स हैं, है ना। और लोअर एंड पे एक रिजिड हॉरिजॉन्टल बार है जिसपे 1 टन का हमारे पास लोड लगा हुआ है। डिटेल्स दोनों की वायर की दे रखी हैं। तो रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ टू वायर दे पूछा है। तो डेल्टा सी कॉपर वायर का जो होगा वो PL/E। तो अगर ये बीच में सिमेट्रिक लोड लग रहा है तो दोनों के पास 0.5 टन लोड हो जाएगा, है ना। इस पे भी 0.5 टन लोड आ जाएगा, इस पे भी 0.5 टन लोड आ जाएगा। तो PL/A इस पे करके देखते हैं हम। इंटू एल हमारा दे रखा है 4 PL/AE, टन दे रखा है इसीलिए 10⁻3। ए हमें एरिया इसका 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, एरिया दे रखा है और ई दे रखा है हमें 10⁻6। तो ये हमें इंटू 10 बच गया, 4 से 4 कट गया, तो 0.05 तो ये आ गया। अब डेल्टा हम स्टील में निकालेंगे तो पी इसमें P इंटू एल, टन में है तो 10⁻3 अपॉन ए हमारा है 2 और ई है 2 इंटू 10⁻6। तो इसका हमारा 4 से 4 कट गया, बचे 10, तो इसका मतलब वही आ रहा है 0.05 ही। तो इसका आंसर आएगा हमारा D1। जब रेशियो निकालेंगे डेल सी बाई डेल एस दोनों बराबर आ रहे हैं तो 1 आंसर आ जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अ कॉम्पोजिट सेक्शन दे रखा है, शोन इन द फिगर बिलो। 20 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है, दो मटेरियल है ए और बी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए, मतलब ए का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, और कॉम्पोज 20 टेम्परेचर था 40 बढ़ा दिया, तो मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर 20 ही आया। देन ए एंड विल बी, तो कौन कौन टेंशन कंप्रेशन में रहेगा ये देखना है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों अनयील्डिंग बार हैं, तो सीधी सीधी बात है ये दोनों की दोनों बार एक्सपेंड ही करना चाहेंगी, और दोनों की दोनों एक्सपेंड करना चाहेंगी तो दोनों की दोनों में कंप्रेशन आएगा, है ना। तो इसका आंसर है बी, बोथ विल बी इन कंप्रेशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू शियर मॉडुलस, तो K इक्वल टू G दे रखा है हमें। तो इसमें पूछा पॉइजन रेशियो क्या है। तो म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। तो सब में जी अगर हम रखते हैं तो 3G माइनस 2G अपॉन 8G, तो 1/8 आ जाएगा। तो ये 1/8 का क्या होगा कि 0.1, दो बचेंगे तो 8 दूनी 16, 0.125 के करीब आएगा आंसर। तो आंसर हो गया ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक माइल्ड स्टील बार है इन टू पार्ट्स हैविंग इक्वल लेंथ, है ना, दो पार्ट में है बराबर बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन लेंथ तो बराबर है दोनों पार्ट की, लेकिन एरिया जो है वो इसका पार्ट वन का दोगुना है दूसरे पार्ट का। इफ द बार कैरीज एन एक्सियल फोर्स P देन द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन पार्ट 1 टू पार्ट 2। तो डेल्टा L1, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 हमें निकालना है। तो हमारा P डेल्टा L1 होगा हमारा PL अपॉन A1E, है ना, और डेल्टा L2 होगा हमारा PL2 अपॉन A2E। तो P और E तो सेम ही होंगे हमारे, तो L1 बाई A1, L दोनों में सेम है, तो A1 हमारा 2A2 होगा डिवाइडेड बाई L दोनों में सेम है, और ये A2 होगा। तो L बाई 2A2 इंटू A2 बाई L, तो L कट गया, 1/2 आंसर आ गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है वाट टेपर्स फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ D1 टू D2,
D1 से D2 पे टेपर करती है ओवर इट्स लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स P, है ना। इफ द एक्सटेंशन किलोमीटर बार ऑफ एवरेज डायमीटर पे अगर हम कैलकुलेट करें द कैलकुलेटेड एक्सटेंशन विल बी मोर देन द एक्चुअल एक्सटेंशन। तो अब हम एवरेज का एवरेज निकाल के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्चुअल एक्सटेंशन जो होता है उससे ज़्यादा होगा। क्या ये स्टेटमेंट है, एक्चुअल एक्सटेंशन इन द सर्च बार इज गिवन बाय 4 PL अपन पाई D1 ये रीजन तो सही है। अब इसको देखते हैं कि ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो एवरेज डाया जो होगा इसका D1 प्लस D2/2 हो जाएगा, है ना। तो अब इसका निकालते हैं हम, जो निकलेगा एक्सटेंशन वो निकलेगा PL/A। तो P इंटू एल वही रहेगा हमारा, A हो जाएगा पाई D1 प्लस D2/2 का पाई D²/4 इंटू ई। तो जब इसको देखेंगे हम तो 4PL/पाई D1 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ई। और ये ज़्यादा होना चाहिए हमारा 4PL/पाई D1 D2 ई से। तो अब 4PL तो ये हमारा 4 16 4 PL/पाई A² प्लस B² प्लस 2D1 D2। इस क्वेश्चन में हमारा जो एक्चुअल एक्सटेंशन है वो है हमारा डेल्टा L इक्वल टू 4PL/पाई D1 D2 ई। इससे अगर हम कंपेरिजन कराएं इसका तो इस ये भी हमारा हो जाएगा 4PL/पाई D1 प्लस D2/2 का होल स्क्वायर और ई। तो अब इसमें सब कुछ सेम है। तो अगर ये इसका ज़्यादा है तो ये D1 प्लस D2/2 कम होना चाहिए, है ना। तो D1 प्लस D2/2 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन D1 D2। तो A² प्लस B² प्लस 2D1 D2/4 शुड बी लेस देन D1 D2। तो ये अगर फोर अगर इधर चला जाएगा तो 4D1 D2 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में इधर आएगा। तो D1² प्लस D2² माइनस 2D1 D2 हमारा हो जाएगा। तो ये D1 माइनस D2 का स्क्वायर वाला आ रहा है। क्या ये लेस देन जीरो होता है? नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दे रखा है कि Q और P बराबर बराबर हैं और रिजल्टेंट फोर्स भी P के बराबर ही है। तो वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। सबके सब अगर हमारी इक्वल वैल्यू है तो P² प्लस QB P² प्लस 2P² कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा, इधर भी इस दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 2P² प्लस 2P² कॉस थीटा। तो 2P² कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। P² से P² कट गया तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आई हमारी -1/2। और अगर कॉस थीटा -1/2 कहाँ होता है? तो कॉस 60 पे तो 1/2 होता है। कॉस 120 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 जो कि होता है हमारा थीटा हो गया 120 डिग्री। ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया हुआ है द गिवन फोर्सेस P1 P2 P3 P4 आर व्हिच आर कोप्लेनर कंकरेंट सच दैट द फोर्स पॉलीगन डज नॉट क्लोज देन द सिस्टम विल बी। अगर फोर्स पॉलीगन हमारा अगर क्लोज नहीं होता है तो जो सिस्टम है वो हमेशा ऑलवेज रिड्यूस टू अ रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो अगर हमारा फोर्स पॉलीगन क्लोज नहीं हो रहा है तो जो सिस्टम है हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स में रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। टू कोप्लेनर फोर्सेस P1 इक्वल टू 2T P2 इक्वल टू 2T मीटिंग एट ओ एक्ट ऑन लेमिनार। इसमें भी फोर्स डायग्राम हमें निकालना है। P1 हमें दे रखा है ये P1। तो P1 इक्वल टू 2T हमारा ये P1 हो गया। P2 हमारा ऐसे करके जा रहा है यहाँ से, तो ये P2 हो गया। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा। तो ये किस में दे रखा है? P1 P2 रिजल्टेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। Question number 34. A round bar made of same material consists of three parts each of some length having diameter 40 50 60 if the subject axial load 10 kilonewton the total elongation पूछा हुआ है हमारा। तो तीन पार्ट हैं उसके एम लेंथ के 40 50 और 60 ऐसे करके हमारी ये बार है। 40 mm 50 mm 60 mm ये सारे के सारे 100 100 के हैं। 100 100
इलोंगेशन इसमें लोड लग रहा है हमारा 10 किलोन्यूटन का, ये सब में सेम होगा। तो अब हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें किलोमीटर पर एम स्क्वायर में दे रखी है, तो सब सही है। पी सेम होगा सब में, एल 100 mm सब में सेम होगा, ई ये भी सेम होगा। अब 1 पाई d स्क्वायर, एरिया चेंज होगा बस, पाई भी सेम होगा, अपॉन 4, तो ये 4 आएगा ऊपर आ जाएगा, ये भी बस डी स्क्वायर हमारा चेंज होगा, 40 स्क्वायर प्लस 1/50 स्क्वायर प्लस 1/60 स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें से ये हो जाएगा 1/1600, 2500, 3600, 100 बाहर निकल के ये 100 को काट देगा, ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, ये 100 कट गया और ये 100 चला गया। तो जो आंसर आएगा इसका आएगा 40/पाई ई 1/16 प्लस 1/25 प्लस 1/36। तो ये ए इसका आंसर नहीं है, ये वाला इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था डी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35। तो दे रखा है हमें पी एक्स टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है हमें, पी एक्स हमें टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखा है हमें अलोंग, पी वाई भी हमें, अच्छा पी एक्स टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे, पी वाई हमें टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है और पी जेड भी टेंसाइल स्ट्रेस, अरे यार, पी एक्स हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है, पी वाई हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है और पी जेड भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेन निकालना है एप्सिलॉन एस, तो वो होता है सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, है ना। तो ये लगा देंगे, ये सब टेंशन में है, तो सिग्मा एक्स हमारा टेंसाइल ही है तो टेंसाइल ही है, ठीक है। पी एक्स बाई ई माइनस, अब ये हमारा कंप्रेसिव हो गया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस म्यू पी वाई बाई ई और ये माइनस म्यू, ये सेम ही है तो पी जेड बाई ई हो जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे 1/e तो हमारा आएगा पी एक्स प्लस म्यू पी वाई माइनस म्यू पी जेड। तो आंसर है इसका पी एक्स प्लस म्यू, ये ए आंसर हो जाएगा इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दे रखा है एक सिलेंड्रिकल बार है जो कि जिसका डायमीटर 20 mm है, 1 मीटर लेंथ की है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है 4 टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है। तो म्यू इसका 1/4 हो जाएगा क्योंकि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में वो रेशियो दे रखा है ना। तो अब इसमें पूछा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ई इसमें दे रखा है हमें, म्यू दे रखा है, तो इसमें जी निकालना है, निकल आएगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारा ये डी, 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 37 क्वेश्चन है हमारा, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, पॉइजन रेशियो दे रखा है, दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दे रखे हैं, स्ट्रेन एनर्जी पूछा है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली जो इसका फॉर्मूला होता है वो पूरा फॉर्मूला जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी का जो टोटल पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ये टोटल फॉर्मूला होता है इसका। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अगर P1 P2 P3 4 सच दैट फोर्स पॉलीगन डज नॉट क्लोज, अगर फोर्स पॉलीगन क्लोज नहीं होता है तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो रिड्यूस टू रिजल्टेंट फोर्स होता है हमेशा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है हमारा कि 300 mm लॉन्ग एक स्टील बार है, हैविंग 24 mm डायमीटर, टर्न टू 18 mm डायमीटर फॉर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, है ना, heated 30 डिग्री सेल्सियस above room temperature, clamped at both the ends, allowed to cool to room temperature, if the distance between the clamps is unchanged, maximum stress in the bar। तो स्ट्रेस जो होगा हमारा वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई, है ना। तो अब दो बार हैं इसमें, एक तो 2/3 के लिए 24 mm डायमीटर है और 1/3 के लिए 18 mm डायमीटर है, तो दोनों के लिए डेल्टा एल अलग अलग होगा। तो लेकिन एप्सिलॉन दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि डेल्टा एल बाई एल होता है एप्सिलॉन, तो एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल, तो अल्फा डेल्टा मतलब लेंथ का कोई रोल होगा नहीं इसका क्योंकि एप्सिलॉन में अल्फा डेल्टा टी निकल के आ रहा है बस। तो हम 12.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टेम्परेचर दे रखा है हमें 40, है ना, नहीं 30 दे रखा है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो एप्सिलॉन निकल के आएगा हमारा 375 इंटू 10⁻⁶, और जब हम स्ट्रेस में इसमें रखेंगे वैल्यू सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई में,
तो ई का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 200 इंटू 10 पावर 3 मिलियन न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सिग्मा जो आएगा हमारा वो आएगा 75 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर है इसका सी। अब ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है, द रेशियो बिटवीन रेशियो फोर्सेज ऑफ इन स्प्रिंग सी टू बी। तो एफ सी टू द एफ बी का रेशियो पूछा है। तो क्या होगा कि के वन इंटू डेल्टा वन अपॉन के टू इंटू डेल्टा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बी। तो इसका हमें रेशियो निकालना है बस। तो जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो ये जो हिंज है यहाँ से करके ऐसे करके ये आएगा। तो ये एफ वन, एफ टू, हाँ ये ऊपर को लगेंगी, और ये पी वन, पी। तो अब इसका हम निकालेंगे। तो एफ वन नहीं तो डेल्टा ही कर लेते हैं, डेल्टा वन, डेल्टा टू, और ये जो भी होगा। तो डेल्टा वन अपॉन 3 मीटर, ये टोटल 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है। तो डेल्टा वन अपॉन 3 मीटर और डेल्टा टू अपॉन 2 मीटर। तो डेल्टा वन इक्वल टू 3/2 ऑफ डेल्टा टू। तो अब इसको हम उस फॉर्मूले में रखेंगे। तो के वन बाई के टू का रेशियो दे रखा है हमें, के टू बाई के वन का दे रखा है 2। तो 1/2, और डेल्टा डेल्टा सी है हमारा 3/2 ऑफ डेल्टा बी। तो 3/2 ऑफ डेल्टा बी है ना। तो ये कट गया हमारा 3/4, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 40 का ए।